अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8A का क्वेश्चन नंबर 5। तो मेरे पास ये बुक 1 है जिसको हम D1 भी बोलते हैं और उसका ये अपडेटेड 7th एडिशन यानी न्यू एडिशन मेरे पास मौजूद है। इस न्यू एडिशन का ये चैप्टर नंबर 8 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर नंबर 8 के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है ताकि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक ही जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल और मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। मैंने इसके इमेज को नीचे जो है अटैच कर लिया, वहीं से इसके स्टेटमेंट को समझेंगे, रीड करेंगे और स्टेप बाय स्टेप दोनों पार्ट्स को इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 5 का जो इमेज है वो नजर आ रहा है। हम इसी इमेज से क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट को रीड करेंगे, समझेंगे और फिर स्टेप बाय स्टेप इसके दोनों पार्ट्स को इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 की जो स्टेटमेंट है इसमें मेंशन्ड है इन दी फिगर, यानी इस फिगर में जो कि बेसिकली नीचे बनाकर दी गई है 4 क्वाड्रेंट्स, 4 क्वाड्रेंट्स ईच ऑफ रेडियस 2 मीटर, जिनमें से हर एक क्वाड्रेंट का रेडियस 2 मीटर था, आर रिमूव्ड, उनको हटा दिया गया, उनको रिमूव कर दिया गया फ्रॉम अ रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल में से। तो बेसिकली वो आपको ये कह रहे हैं कि नीचे जो फिगर बनी हुई है ये एक रेक्टेंगल है जिसके अंदर से 4 क्वाड्रेंट्स को रिमूव कर दिया गया है। और वो क्वाड्रेंट कौन कौन से हैं मैं उनको यहां पे नंबर कर देता हूं। ये पहला क्वाड्रेंट है, आप किसी को भी फर्स्ट कह सकते हैं, ये दूसरा क्वाड्रेंट, ये तीसरा क्वाड्रेंट और ये चौथा क्वाड्रेंट। तो ये 4 क्वाड्रेंट इस पूरी फिगर में से, जो कि एक रेक्टेंगल थी, उनको रिमूव कर दिया गया है। अब याद रखिएगा इस फिगर में 2 तरह की आपको लाइंस बनी हुई नजर आ रही हैं, एक है ब्लू सॉलिड लाइंस और एक है रेड डॉटेड लाइंस। तो रेड डॉटेड लाइंस बेसिकली आप कह लें उन हिस्सों को, उन चीजों को रिप्रेजेंट कर रही हैं जो कि इस फिगर में शामिल नहीं है, उनको रिमूव कर दिया गया है। इसके अलावा ब्लू सॉलिड लाइंस आपको इस फिगर की ओरिजिनल आउटर मोस्ट बाउंड्री को भी रिप्रेजेंट कर रही है और इन ब्लू सॉलिड लाइंस के अंदर जो रीजन आएगा वो बेसिकली इसी फिगर के एरिया को भी रिप्रेजेंट करेगी। तो रेड डॉटेड लाइंस का मतलब है वो चीजें जो कि इस फिगर में से हटा दी गई हैं, जो कि बेसिकली 4 क्वाड्रेंट्स हैं जो कि इस फिगर में से हटा दी गई, जिनको मैंने यहां पर लेबल भी करके दिखा दिया है। अब इनमें से हर एक क्वाड्रेंट का रेडियस एक जैसा है, जो कि है 2 मीटर। आप देख सकते हैं यहां पे रेड डॉटेड लाइन में हर जगह पे लिखा हुआ है 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर। तो बेसिकली ये इन तमाम क्वाड्रेंट्स का क्या बनता है, रेडियस, जो कि यहां पर हमें शो कर दिया गया है। अब आपने ये चीज समझ लेनी है कि क्वाड्रेंट्स वर्कआउट किस तरह करते हैं, क्वाड्रेंट्स होते क्या हैं, वो भी मैं आपको साथ ही बता दूं ताकि इस क्वेश्चन को समझना आसान हो। तो लेट्स से मेरे पास ये एक सर्कल है और मैं इस सर्कल को 2 लाइंस की मदद से कुछ जो है पार्ट्स में डिवाइड करता हूं। लेट्स से मैंने एक लाइन ये ड्रॉ कर ली फॉर एग्जांपल आपको समझाने के लिए एक सर्कल में, और इसी तरीके से एक लाइन मैंने फॉर एग्जांपल ये ड्रॉ कर ली आपको समझाने के लिए इस सर्कल के अंदर। तो और इस सर्कल में जहां पे दोनों लाइंस एक दूसरे को मीट कर रही है, ये सर्कल का सेंटर कहलाता है, इसका नाम मैंने ओ रख लिया। तो जब आप अपने सर्कल को इस तरह 2 लाइंस के साथ डिवाइड करते हैं जो कि आपके इस सर्कल के सेंटर में से गुजर रही होती हैं, तो ये जो 4 हिस्से बनते हैं ये हर एक हिस्सा एक क्वाड्रेंट कहलाता है। जैसे आप कह लें कि ये मेरे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये मेरे पास जो है सेकंड क्वाड्रेंट है फॉर एग्जांपल समझाने के लिए, ये आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट है और ये आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट है। यही 4 क्वाड्रेंट्स को 4 अलग अलग जगह पर आपको यहां पर इस फिगर में दिखाया गया है, जिनको इस फिगर में से रिमूव किया गया। जैसे अगर मैंने इस फिगर के अंदर जो पहला क्वाड्रेंट है उसको अलग से बनाना हो तो मैं कैसे बनाऊंगा, इसकी पहले आउटर मोस्ट बाउंड्री को बनाऊंगा सॉलिड लाइन के साथ, इस तरीके से, जो आपको भी आपकी फिगर में नीचे ब्लू सॉलिड लाइन के साथ बना हुआ नजर आ रही है। और जो इसके रेडियस होंगे उनको मैं डॉटेड लाइन से बनाऊंगा, यानी इसके रेडियस को मैं डॉटेड लाइन से बनाऊंगा। और हमारे केस में जो रेडियस गिवन है इन क्वाड्रेंट्स के वो 2 मीटर है, यानी ये भी 2 मीटर और ये भी 2 मीटर। तो रेडियस क्या होता है, जो सर्कल के सेंटर से लेके बाउंड्री तक का डिस्टेंस होता है। यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस भी रेडियस है, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस भी रेडियस है, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस भी रेडियस है और इस तरह ये भी क्या है, रेडियस है। तो आप देख सकते हैं ये पहला क्वाड्रेंट यहां पर आपको बनाकर दिया गया है। इसी तरीके से आप दूसरे क्वाड्रेंट को अलग से बनाना चाहें तो जो इसकी आउटर मोस्ट आप कह लें कर्व है, आउटर मोस्ट जो ये बाउंड्री आप कह लें, लेंथ कह लें, इसको आप सॉलिड लाइन से बनाएंगे। हमारे केस में भी वो ब्लू सॉलिड लाइन से बनी हुई है। और जो इसके रेडियस है उसको आप इस तरह डॉटेड लाइन से शो करेंगे, जो कि सेम है 2 मीटर 2 मीटर। तो सर्कल के सेंटर से लेकर जो डिस्टेंस होता है सर्कल की बाउंड्री तक का, उन्हीं को रेडियस कहते हैं। इसलिए यहाँ पे रेड डॉटेड लाइन के ऊपर आपको 2 मीटर लिखा हुआ नजर आ रहा है, जो कि क्वाड्रेंट्स के रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जब आप इस तरह के क्वाड्रेंट्स बनाते जाएंगे तो आपको समझ आता जाएगा कि इस तरह के 4 क्वाड्रेंट्स अलग अलग इस फिगर में हैं जो कि रिमूव किए गए हैं। और जब आप इन चारों क्वाड्रेंट्स को मिला देंगे तो ये फिर से क्या बन जाएगा, एक सर्कल। इसका मतलब इन चारों क्वाड्रेंट्स से रिलेटेड कोई भी चीज आपने निकालनी हो, चाहे इनका पेरीमीटर चाहे इनका एरिया, तो आप बेसिकली एक पूरे सर्कल का पेरीमीटर या एरिया निकाल लेंगे तो वो इन
चारों क्वाड्रेंट्स के एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, क्योंकि इन चारों क्वाड्रेंट्स को मिलाने से एक सर्कल कंप्लीट हो जाता है। तो ये चीज़ अब आपने अपने जहन में रखनी है कि क्वाड्रेंट्स इनको बोलते हैं। तो उम्मीद है आपको स्टेटमेंट क्लियर होगी कि हमारे पास एक रेक्टेंगल था जिसमें से 4 क्वाड्रेंट्स को रिमूव कर दिया गया जिनका रेडियस 2 मीटर था। अब आपने जो चीज़ बची है उसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। पेरीमीटर का मतलब होता है वो चीज़ जो किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर की आउटर मोस्ट लेंथ को रिप्रेजेंट करती है। यानी आप किसी भी ज्योमेट्रिक फिगर की तमाम साइड्स की लेंथ को ऐड कर लें तो भी वो पेरीमीटर कहलाती है, या आप जस्ट कह लें आपके पास कोई भी फिगर हो उसकी जो आउटर मोस्ट बाउंड्री नजर आ रही है उसकी टोटल लेंथ फाइंड आउट कर लें, वो भी पेरीमीटर कहलाती है। और दूसरी पार्ट में आपने एरिया फाइंड आउट करके दिखाना है, जिसका मतलब है कि जो आउटर मोस्ट बाउंड्री के अंदर अंदर रीजन होता है वो एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो इस आउटर मोस्ट बाउंड्री के अंदर जो रीजन आएगा वो एरिया होगा, वो आपने बी पार्ट में फाइंड आउट करके दिखाना है। तो उम्मीद है आपको चीजें क्लियर होगी। अब स्टार्ट करते हैं इसके पार्ट नंबर ए से। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर ए को। तो पार्ट नंबर ए में जस्ट आपने पेरीमीटर फाइंड आउट करके दिखाना है, और मैं पेरीमीटर की आपको डेफिनेशन बता चुका हूं कि कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर हो उसकी तमाम साइड्स की लेंथ को ऐड कर दें, टोटल कर दें, तो वो जो चीज़ आपको मिलती है उसी को पेरीमीटर बोलते हैं। और पेरीमीटर के अंदर हमेशा आउटर मोस्ट बाउंड्री की जो लेंथ होती है उन्हीं को ऐड किया जाता है, वही चीज़ पेरीमीटर कहलाती है। तो अगर आपने इस फिगर का भी पेरीमीटर निकालना है तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि इस फिगर की आउटर मोस्ट बाउंड्री है क्या। तो मैं यहाँ पर पहले उसको मार्क करता हूँ। तो ये डॉटेड लाइन्स जो है ये आपकी फिगर की आउटर मोस्ट बाउंड्री नहीं है, क्योंकि इन चीज़ों को रिमूव कर दिया गया है। इसके अलावा जो सॉलिड लाइंस हैं वो आपकी फिगर की आउटर मोस्ट बाउंड्री है, अपने उन्हीं की लेंथ फाइंड आउट करनी है, उनको ऐड कर देना है तो आपको पेरीमीटर मिल जाएगा। तो देखें, एक तो आउटर मोस्ट बाउंड्री ये है यहां से लेके यहां तक, मैं डिफरेंट कलर से हाईलाइट कर रहा हूं ताकि आपको समझ आना आसान हो। एक ये है यहां से लेके यहां तक, एक ये है यहां से लेके यहां तक, और एक ये है यहां से लेके यहां तक। ये एक तो ये हो गई। इसके अलावा जो क्वाड्रेंट्स आपने रिमूव किए थे और उनकी वजह से जो आउटर मोस्ट बाउंड्री बनी थी वो कौन सी है वो भी मैं आपको यहां पर बनाता हूं। एक तो ये है यहां से लेके यहां तक, एक ये है यहां से लेके यहां तक, एक ये है यहां से लेके यहां तक, और एक ये यहां से लेके यहां तक। तो आपने इन तमाम जो मैंने ग्रीन और रेड कलर से मार्क किए हैं यहां पर, इन तमाम जो है ना आपने लेंथ्स को ऐड करना है फाइंड आउट करके, और उनको ऐड कर देना है। तो जब आपके पास आंसर आएगा उसी को हम क्या बोलेंगे, पेरीमीटर। तो हम अब यहां पे लिखते हैं हम क्या फाइंड आउट करने जा रहे हैं। हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं पेरीमीटर ऑफ गिवन फिगर, यानी ये जो फिगर गिवन है इसका पेरीमीटर, ये हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं। ठीक है, अब देखें आप ऐड करना शुरू करें। तो जो साइड्स की लेंथ आपको इजीली पता है पहले उनको लिख लें। जैसे आप देखें ये वाला जो रेड लाइन है ये आपको पता है यहां से लेके यहां तक 3 मीटर है, तो आप यहां पे लिख लें 3। इसमें ऐड करें, इसके बिल्कुल जो पैरेलल साइड है ये वाली, ये भी 3 मीटर है, इसको भी यहाँ पर लिख लें। ये हो गए, ये दोनों आपने साइड्स की लेंथ को ऐड कर लिया। अब ये जो बाकी दो रेड बची हैं ये ऊपर नीचे वाली, इनको भी हमने जाहिर बात है ऐड करना है। तो ये हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी कि यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ बनती कितनी है। तो अगर आप नोटिस करें ये पूरी लेंथ कितनी है, ये नीचे गिवन है, ये 9 है, और इसके राइट और लेफ्ट पे देखें तो इतना हिस्सा यहाँ से हटाया गया जो कि 2 मीटर का है, और इतना हिस्सा यहाँ से हटाया गया जो कि 2 मीटर है। तो ये टोटल 9 थी। तो 9 में से अगर 2 दफ़ा 2 यानी राइट और लेफ्ट पे जो हिस्से रिमूव कर दिए गए थे उनको माइनस कर दें तो जो चीज़ बचेगी वो ये वाली लेंथ होगी जो रेड लाइन से मैंने शो पे की हुई है, जो आपको चाहिए यहाँ पर। तो आप क्या करेंगे, 9 में से जो कि टोटल लेंथ थी उसमें से एक ये वाला 2 और एक ये वाला 2 माइनस कर देंगे, क्योंकि ये वाले जो क्वाड्रेंट्स हैं इनको रिमूव कर दिया था तो इनके साथ इतना इतना हिस्सा इतनी लेंथ का भी आप जाहिर कह ले रिमूव हो गया था, तो वो हमें नहीं चाहिए। तो इसके अलावा जस्ट बीच वाली लेंथ निकालने के लिए फिर आपको यही करना पड़ेगा कि टोटल लेंथ में से ये 2 दफ़ा 2 राइट और लेफ्ट वाला माइनस कर दें। तो 9 - 2 कर दें। तो 9 में से आप 2 माइनस करेंगे कितना आएगा 7, और 7 में से फर्दर 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 5। इसका मतलब ये जो बीच वाली लेंथ है जो मैंने एरो से मार्क किया हुआ है ये यहाँ तक 5 मीटर बनती है, और इसके पैरेलल लेंथ उन्होंने वैसे भी इसके ऊपर इस तरह की लाइन लगाई हुई है। इसका मतलब जितनी ये बनेगी उतनी ये बनेगी। तो ये भी कितनी बनती है यहाँ से लेके यहाँ तक 5 मीटर। तो 2 दफ़ा 5 भी आपको ऐड करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 2 दफ़ा 5 + 5। तो देखिए हमने ये जो सिंपल सी लेंथ थी ये तो हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर ली। अब बच क्या गई, अब बच गई ये ग्रीन वाली। ये जो ग्रीन वाली आप देख सकते हैं ये कर्व्स बनी हुई हैं जो कि क्वाड्रेंट्स का पार्ट है, इनकी लेंथ अब आपने फाइंड आउट करनी है। अब देखिए जो स्ट्रेट लाइन होती है उनकी लेंथ फाइंड आउट करना तो फिर भी इजी होती है। अब आपने ये देखना है कि इस ग्रीन वाले पोर्शन की हम लेंथ को किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए अगर आप नोटिस करें, मैं आपको स्टार्ट में बता चुका था कि ये जो 1 2 3 4 लिखा हुआ मैंने, ये क्वाड्रेंट्स थे जिनको इस पूरे रेक्टेंगल में से रिमूव कर दिया गया। तो अगर आप इनकी आउटर मोस्ट इन लेंथ्स को, आउटर मोस्ट बाउंड्रीज की लेंथ को ऐड करना चाहते हैं, फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो आप इन सबको जोड़ दें। यानी अगर मैं इन चारों क्वाड्रेंट्स को जोड़ दूं तो ये पूरा एक सर्कल कंप्लीट हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट को यहां पर बनाऊं कि ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फॉर एग्जांपल जैसे समझाने के लिए आपको, लेट्स से मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट बना लिया यहां तक। इसी तरीके से इसके साथ मैं बना दूं सेकंड क्वाड्रेंट, लेट्स से ये मेरा सेकंड क्वाड्रेंट है, ये मैंने सेकंड क्वाड्रेंट बना दिया, ये फर्स्ट था, ये सेकंड। इसी तरीके से इसके नीचे बना दूं थर्ड क्वाड्रेंट, मैं कहता हूं ये मेरा जो है आप कह लें थर्ड क्वाड्रेंट है,
ये मैंने इस तरह बना दिया और इसके बाद इस 4 क्वाड्रेंट को भी इसके साथ जोड़ दूं, ये मेरा 4th क्वाड्रेंट है। तो ये आप देखें ये पूरा एक सर्कल बन जाता है, ये पूरी चीज़ क्या बन जाती है, एक सर्कल। और आपको इनकी जस्ट ये आउटर मोस्ट जो है बाउंड्री जो है उसकी लेंथ चाहिए, यानी आपको इनकी लेंथ चाहिए, ये जिसको मैं यहाँ पे मार्क कर दूँ यहाँ पर। तो ये बेसिकली आपकी सर्कल की जो आउटर बाउंड्री है इसी की लेंथ बनती है, क्योंकि जब आप इन कोऑर्डिनेट्स को मिलाते हैं तो ये एक सर्कल की आउटर बाउंड्री बन जाती है। तो किसी भी सर्कल की अगर आपको आउटर बाउंड्री की लेंथ चाहिए हो तो जो फॉर्मूला आप यूज करते हैं उसके पेरीमीटर के लिए वो यूज करते हैं उसके सर्कमफ्रेंस का। तो सी का मतलब होता है सर्कमफ्रेंस और ये इक्वल होता है 2πr के। तो आप इस वाले फॉर्मूले की मदद से किसी भी सर्कल की आप कह लें इस आउटर बाउंड्री की लेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली, क्योंकि ये 4 कोऑर्डिनेट्स की जैसे हमें आउटर मोस्ट ही जो बाउंड्रीज हैं उसी की लेंथ चाहिए। तो अगर आप इन 4 कोऑर्डिनेट्स को मिलाते हैं ये एक सर्कल ही बनता है। तो जब आप इस सर्कल की जो है इस आउटर मोस्ट बाउंड्री की लेंथ को निकालना चाहते हैं तो आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा 2πr। तो हम इसी फॉर्मूले की मदद से अपने पास जो पेरीमीटर हमने निकालना है उस फिगर के अंदर पेरीमीटर को शामिल कर पाएंगे। तो अब हम यहाँ पे लिख लेंगे प्लस का साइन, यानी प्लस करने जा रहे हैं। तो इन 4 जो है कोऑर्डिनेट्स को मिलाया जाए एक सर्कल बनता है और इन्हीं की बाउंड्रीज को अगर हम ऐड कर दें तो वो बेसिकली इन्हीं 4 ग्रीन वाली जो है लाइंस की यानी कर्व्स की जो है बाउंड्री की लेंथ बन जाती है। तो वो किस फॉर्मूले से निकालेंगे, वो निकालेंगे 2πr से। तो आप यहाँ पे लिखें 2, पाई को वैसे लिखें अभी, और आर का मतलब होता है रेडियस। तो रेडियस क्या होता है, सर्कल के सेंटर से लेके उसकी बाउंड्री तक का डिस्टेंस। तो यहाँ पर देखें वो रेडियस पहले से गिवन था, क्वेश्चन में बताया गया था कितना है 2 मीटर। तो यहाँ से भी नजर आ सकता है, अगर इसको सेंटर मान लीजिए ये 2 मीटर है, ये 2 मीटर है, इस तरह ये 2 मीटर, ये 2 मीटर। तो ये सारे सेंटर से लेके यहाँ तक बाउंड्री तक के डिस्टेंस है, इन्हीं को हम रेडियस बोलेंगे। तो रेडियस की जगह पे क्या पुट कर देंगे, हम पुट कर देंगे 2। तो देखें अब आप चेक कर सकते हैं कि हमने तमाम रेड लाइन्स का और जिनको मैंने ग्रीन से कलर किया था इन कर्व्स को, इन तमाम की लेंथ निकाल ली है और यहाँ पर प्लस करके लिख लिया। अब हम बस इनको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास इस पूरी फिगर का क्या आ जाएगा, पेरीमीटर। तो आइए इनको ऐड कर लेते हैं। तो मैं अब इनको ऐड करने लगा हूं। तो यहाँ पे आप देखें 3 में 3 ऐड करें कितना होता है 6 में फर्दर 5 ऐड करें कितना होता है, वो होता है 11 में आगे वाला 5 ऐड करें वो कितना हो जाता है, वो हो जाता है 16। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 16 प्लस का साइन, आगे ये लिखा हुआ है 2π और आगे जो रेडियस की वैल्यू थी वो पुट करी हुई थी। तो आप पहले इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो 2 टाइम्स कितना होता है 4, और इस पाई को जिसको हम पाई पढ़ते हैं ये वैसे का वैसे आ जाएगा। अब आपको पाई की वैल्यू जो है वो याद रखनी है, पाई की वैल्यू होती है 22/7। तो हम ये यहाँ पर यूज करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 16 प्लस का साइन 4 वैसे का वैसे ही, पाई की जगह पे उसकी वैल्यू जो कि बनती है 22/7। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो अब आपके पास जो 16 है वो वैसे का वैसे ही आ, तो 16 जो है आपके पास ये वैसे का वैसे उतार लिया, प्लस का साइन। यहाँ पे किसी भी किस्म की कैंसिलेशन नहीं होती। तो जब इस तरह हो तो जो चीज़ ऊपर लिखी होती है उसको ऊपर लिखे हुए नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो 4 को आप 22 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा 88, और नीचे आपके पास जो 7 है वो वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब आप अपनी आसानी के लिए 16 के नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ 1 लिख सकते हैं। तो आप इस तरह समझ लें कि ये 2 फ्रैक्शंस हैं और ये ऐड हो रही है। तो जब भी 2 फ्रैक्शंस को ऐड करना होता है आप उनके डिनोमिनेटर सेम बनाते हैं। तो 88 के नीचे 7 लिखा हुआ है, 16 के नीचे 1 लिखा हुआ है। तो आप किसी भी नंबर जो कि 1 होता है उसको कोई भी नंबर बना सकते हैं। तो आप 1 को 7 बड़े आसानी से बना सकते हैं कि आप इसी फ्रैक्शन के ऊपर भी 7 से मल्टीप्लाई कर दें और इस नीचे वाले 1 को भी 7 से मल्टीप्लाई कर दें, ताकि इन दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर जो हैं एक जैसे दिखें। तो इससे फायदा क्या होगा कि ऊपर आपको 16 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7 से। तो 16 को आप 7 से मल्टीप्लाई करें तो आता है 112, और नीचे 7 1 टाइम्स कितना होता है 7, प्लस का साइन 88 वैसे का वैसे ही, उसके नीचे 7 वैसे का वैसे ही। अब आगे आपने जो है इनको ऐड करना है, क्योंकि जब डिनोमिनेटर सेम हो जाए तो आप इस तरह लाइन डालकर एक दफ़ा ही डिनोमिनेटर को यानी 7 को लिख देंगे जो यहाँ पर सेम किया होता है, और ऊपर वाली चीज़ों को वैसे ही ऐड कर देते हैं, यानी 112 प्लस 88। अगर यहाँ पे माइनस का साइन होता तो फिर हम इनको माइनस कर दे, अभी प्लस का है तो इसलिए हम इनको क्या कर रहे हैं प्लस कर रहे हैं। तो अब आपने जस्ट 112 में 88 को ऐड कर देना। तो 112 में 88 को ऐड करें तो ये हमारे पास कितना आ जाता है 200 डिवाइडेड बाय 7। तो अब आपने इसको यहाँ पे डिवाइड करना है, मैं आपको डिवाइड भी करके दिखाता हूँ। तो 200 को 7 पे डिवाइड करना है, आप यहाँ पे 200 लिख दें और यहाँ पे आप क्या कर दें 7 लिख दें। हम पहले इन दो डिजिट को कंसीडर करें तो 20 लिखा हुआ है, तो आपने 7 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि 20 के पास पास आए। 3 से तो नहीं कर सकते, आपको पता है वो 21 होता है, तो 2 से ही करना पड़ेगा। सो 7 2 टाइम्स करें तो कितना आता है, वो होता है 14। अब आपने 20 में से 14 को माइनस करना है, 20 में से 14 माइनस करें कितना आता है 6।
तो अब आप जब यहाँ तक कर लेंगे, आपको पता है आपको नेक्स्ट डिजिट जो है उतारना पड़ेगा यहाँ पर इस तरीके से। अब देखिए ये बन गया 60। अब आपने 7 को किसी ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है कि ये 60 या 60 के पास पास आए। तो 7 8 टाइम्स जो होता है वो 56 होता है, तो इसलिए आप यहाँ पे 7 को 8 से करेंगे ताकि यहाँ पे क्या आ जाए 56, और 60 माइनस 56 आप करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। अब आगे कोई डिजिट ही नहीं बचा, आपको डेसिमल डालना है, यहाँ पर 0 लगाना है, ऊपर भी एक डेसिमल लिख देना है और इस 0 को नीचे उतार लेना है। डिवीजन का प्रोसेस आपको आता है। अब आपने 7 को किसी ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है कि 40 या 40 के पास पास आए, और आपको पता है कि 7 5 टाइम्स जो होता है ना वो 35 होता है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 35, और 40 में से आप 35 को माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 5। अगेन नेक्स्ट आपको डिजिट उतारना पड़ना है, यहाँ पे कोई डिजिट नहीं है तो अब आप डेसिमल लगा चुके, तो आप यहाँ पर एक 0 लिख के नीचे इस तरीके से उतार सकते हैं। तो यहाँ तक जब हमने कर लिया, अब आपने देखना है कि 7 को किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया जाए कि 50 या 50 के पास आए। तो आपको पता है 7 टाइम्स जो होता है ना वो कितना होता है, वो होता है 49, ये सबसे करीब बनता है, तो यहाँ पे आप लिख दें 49, और 50 माइनस 49 कितना होता है, वो होता है 1। तो अब आप ये चीज़ जितनी भी आप डेसिमल प्लेस तक करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, ये इसी तरीके से चीज़ें जो है आगे चलती रहेगी। तो मैंने यहाँ पर 2 डेसिमल प्लेस तक आपके लिए कर, तो यहाँ तक ही आप कह लें हमारे लिए इनफ है, ये इस तरह ही आगे आप जो है इसको कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसके आंसर को लिख लेता हूँ, तो इसका आंसर अभी बन रहा है हमारे पास 28.57। अभी ये मैं इसको ज़ाहिर बात है राउंड ऑफ भी करूंगा, और ये पेरीमीटर है, तो पेरीमीटर की वही आप यूनिट्स यूज़ करते हैं जो आपके यहाँ पर लेंथ के यूनिट्स होते हैं। तो हर जगह मीटर लिखा हुआ था, तो इसलिए आप इसके आगे क्या लिखेंगे, मीटर। अब हम इस आंसर को आप कह लें 3 सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर आप कह लें जो है राउंड ऑफ कर लेंगे, या आप कह लें कि हम इसको 1 डेसिमल प्लेस तक जो है राउंड ऑफ कर देंगे। तो अगर आप नोटिस करें 1 डेसिमल प्लेस तक का मुराद है कि डेसिमल के बाद जस्ट एक डिजिट, तो डेसिमल के बाद जो एक डिजिट है वो यहाँ तक है आपके पास, ठीक है। तो जो आपने जहाँ तक करना होता है उसका नेक्स्ट डिजिट आप देख लेते हैं कि उसका नेक्स्ट डिजिट क्या है, यानी 5 से नेक्स्ट डिजिट जो है वो 7 है। तो अगर उस नंबर से अगला वाला डिजिट 5 या 5 से बड़ा हो तो हम लास्ट वाले डिजिट में 1 ऐड कर देते हैं। तो इस 7 की वजह से अगर हम इस 5 में 1 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 28.6 मीटर। तो यही आपने आंसर के तौर पे देना है। इसको आप यूँ भी कह सकते हैं कि आपने 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक इसको कर लिया, यानी 2, 8 और 5 तक 3 सिग्निफिकेंट फिगर पूरे होते हैं। इस 5 से आगे राइट वाला नंबर देखें तो 5 या 5 से बड़ा होगा तो लास्ट में ऐड कर देना पड़ देता है 1। तो 7 की वजह से इस लास्ट वाले नंबर में 1 ऐड कर दिया, वो हो गया 6। तो आपके पास आंसर आ गया। इसका 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक कह लें या 1 डेसिमल प्लेस तक कह लें, हमने राउंड ऑफ कर लिया, जो कि होता है 28.6 मीटर। तो यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। तो इस तरीके से हमारे पास ये पेरीमीटर का आंसर आ गया ए पार्ट का। अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर बी की तरफ। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं इसके पार्ट नंबर बी को। तो पार्ट नंबर बी में आपने फाइंड आउट करके दिखाना है एरिया। तो एरिया से क्या मुराद होती है, एरिया से मुराद होती है कि जो भी आपके पास ज्योमेट्रिकल फिगर हो उसकी आउटर मोस्ट बाउंड्री के अंदर अंदर जो रीजन मौजूद होता है वही एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो हमारी इस फिगर की आउटर मोस्ट बाउंड्री ये है जो मैंने डिफरेंट कलर्स के साथ यहाँ पर हाईलाइट कर दी हुई है। तो इस आउटर बाउंड्री के अंदर अंदर ये वाला रीजन जिसको मैं शेड कर रहा हूँ, ये तमाम का तमाम हमारी फिगर का एरिया है जो हमने कैलकुलेट करके या आप कह लें फाइंड करके दिखाना है। तो हम ये एरिया किस तरह फाइंड आउट करेंगे, हम पहले इस पूरी होल फिगर का एरिया निकाल लेंगे जिसमें ये 4 क्वाड्रेंट्स भी शामिल होंगे जिनको हमने रिमूव किया था। जब हम इस होल फिगर का एरिया निकाल लेंगे उसके बाद हम इसमें से इन 4 क्वाड्रेंट्स को जिनको हमने रिमूव किया था इनका एरिया माइनस कर देंगे। तो ऑटोमेटिकली जो एरिया आपके पास बचेगा वो ये वाला ही बचेगा जिसको मैं शेड कर रहा हूं, और यही एरिया बेसिकली हमारी फिगर का एरिया है और यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इस पूरी फिगर का एरिया निकालेंगे, इसलिए हम यहां पे लिखेंगे कि हम निकालने जा रहे हैं एरिया ऑफ अ होल फिगर। हम इस पूरी फिगर का एरिया फाइंड आउट करने जा रहे हैं। अब ये पूरी फिगर है क्या, ये पूरी फिगर एक रेक्टेंगल है। आपको क्वेश्चन में बताया गया था कि ये एक रेक्टेंगल थी, और रेक्टेंगल पहले थी क्योंकि जब इसमें से कोऑर्डिनेट रिमूव कर दिया तब तो जाहिर बात है ये शेप रेक्टेंगल नहीं रही। तो पहले ये पूरी की पूरी रेक्टेंगल थी, तो इसलिए जब हम इसके होल फिगर का एरिया की बात करेंगे तो उसमें इसको रेक्टेंगल ही कंसिडर करेंगे और रेक्टेंगल ही के फॉर्मूले की मदद से हम इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो रेक्टेंगल जब भी आपके पास आता है उसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, उसका एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। यहाँ पे L लेंथ को रिप्रेजेंट करता है और B ब्रेड्थ को रिप्रेजेंट करता है। तो क्योंकि ये पूरी शेप जो है, पूरी होल फिगर जो एक रेक्टेंगल है, तो इसलिए उसी के एरिया का फॉर्मूला आप यूज करेंगे इस पूरी फिगर का एरिया निकालने के लिए। तो अब आप देखें आपके पास लेंथ क्या है। तो लेंथ कहते हैं जो आपके पास ये लॉन्गेस्ट साइड गिवन होती है, ये 9 मीटर है। तो आप यहाँ पे लेंथ में पहले ही 9 लिख देंगे, मल्टीप्लाई का साइन डालेंगे। अब आपने ब्रेड्थ निकालनी है, तो इसके लेंथ के अलावा जो साइड बचती है वो ब्रेड्थ को रिप्रेजेंट कर रही होती है। तो यहाँ से लेके आप कह लें यहाँ तक जो ये साइड बची है ये कंप्लीट की कंप्लीट ब्रेड्थ को रिप्रेजेंट करती है। ये भी आप देख लें
टोटल कितनी बनती है। तो आप देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक 2 है, ये रेड वाला 3 है और यहाँ से यहाँ तक ये 2 है। तो अगर आप इन तमाम आप कह लें जो आपको ये वैल्यूज गिवन है यहाँ पर इन सबको ऐड कर दें तो ये टोटल लेंथ इस वाली साइड की आ जाती है। तो आप कह लें यहाँ पे एक 2 लिखा हुआ है, एक दफ़ा 3 लिखा हुआ है और एक दफ़ा ये लास्ट में 2 लिखा हुआ है। इन सबको आप ऐड करें तो 2 + 3 कितना होता है 5 और 5 + 2 कितना होता है वो होता है 7। तो टोटल 7 मीटर बनती है ये वाली साइड। तो इसलिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसकी जो ब्रेड्थ है, क्योंकि लेंथ के अलावा जो साइड गिवन होती है वो ब्रेड्थ ही होती है रेक्टेंगल के अलावा, तो इसका मतलब ये वाली साइड क्या है 7 मीटर और इसी के पैरेलल ये वाली है। तो ऑब्वियस बात है ये भी कितनी होगी, ये भी 7 मीटर होगी। और एक जो ये ऊपर वाली बच गई, ये जाहिर बात है इस वाली साइड के पैरेलल है, इस पर पहले से ये लाइंस भी लगी हुई हैं, जिसका मतलब है जितनी ये होगी उतनी ये वाली बनेगी एग्जैक्टली। तो हम इसको सारे को स्टार्ट से लेके एंड तक शामिल कर लें तो ये भी 9 मीटर ही बनती है। तो इसका मतलब आपके पास लेंथ भी आ गई और ब्रेड्थ भी आ गई। लेंथ तो 9 आप लिख चुके हैं, ब्रेड्थ ये वाली है साइड जिसको हम कह रहे हैं 7 मीटर, तो इसलिए ब्रेड्थ की जगह पे आप क्या लिख देंगे 7। अब इनको आप मल्टीप्लाई करें 9 7 टाइम्स कितना होता है वो होता है 63। तो आप यहाँ पे लिख देंगे 63 क्योंकि एरिया है, यहाँ पे चीज़ें मीटर में गिवन है तो आप लिखेंगे मीटर स्क्वायर। तो आपने इस पूरी फिगर का एरिया निकाल लिया जिसमें इन 4 क्वाड्रेंट्स का एरिया भी शामिल है जिनको मैंने यहाँ पर नंबरिंग की हुई है। आपने अब इन 4 क्वाड्रेंट्स का एरिया निकालकर इस पूरी फिगर के एरिया में से माइनस करना है तो आपको ऑटोमेटिकली ये वाला एरिया जिसको मैं यहाँ पर शेड कर रहा हूँ ये मिल जाएगा और यही रिक्वायर्ड है। तो अब हमने बेसिकली इन 4 क्वाड्रेंट्स का एरिया निकालना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स। ये उन 4 क्वाड्रेंट्स का एरिया हम निकालने जा रहे हैं जिनको हमने अपनी फिगर से रिमूव किया था। अब देखिए इन 4 क्वाड्रेंट्स का एरिया निकालने के 2 मेथड हैं। एक तो ये है कि आप हर क्वाड्रेंट का एरिया अलग अलग निकालें और एक काम वही है जो हमने ए पार्ट में किया था कि आप इन चारों क्वाड्रेंट्स को जोड़ लें तो ये पूरा एक सर्कल बन जाता है। जैसे अगर आप देखें मिसाल के तौर पर मैं ये जो है पहला क्वाड्रेंट बनाता हूँ, लेट्स से ये मेरा पहला क्वाड्रेंट है फॉर एग्जाम्पल, जिस समझाने के लिए आपके लिए ताकि आपके लिए चीज़ें आसान हो जाए। इस तरह मैं कह लें कि मैं दूसरा क्वाड्रेंट बना देता हूँ यहाँ पर, इस तरह आप कह लें मैं इसके साथ तीसरा क्वाड्रेंट जोड़ देता हूँ। तो ये अगर आप चारों के चारों क्वाड्रेंट जोड़ देंगे तो ये प्रॉपर्ली अगर आप देखें तो ये पूरा सर्कल ही कंप्लीट हो जाता है, एक पूरा सर्कल ही बन जाता है। तो इसका मतलब इन चारों क्वाड्रेंट्स के अलग अलग एरिया निकालने की जरूरत नहीं है, आप एक ही दफा एक सर्कल का एरिया निकाल लें, वो इन 4 क्वाड्रेंट्स के एरियाज के ही बराबर होगा क्योंकि ये चारों के चारों क्वाड्रेंट्स जो हैं मिलकर आपके पास क्या बनाते हैं एक सर्कल। तो इसलिए हम एक सर्कल का एरिया निकाल लेंगे वो ऑटोमेटिकली इन 4 क्वाड्रेंट्स के एरिया के इक्वल होगा। तो सर्कल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है पाई आर स्क्वायर। आपको पता होना चाहिए एरिया ऑफ सर्कल निकालना हो तो वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई वैसे का वैसे लिखें, आर की वैल्यू रेडियस है वो आपको खुद ही बताई थी कि इन क्वाड्रेंट्स को जिनको रिमूव किया गया था इनका रेडियस 2 मीटर है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये चीज़ें रेडियस को रिप्रेजेंट करती हैं। तो आर की जगह पे आप यहाँ पे 2 लिख देंगे, ऊपर उसके ऊपर पार वैसे की वैसी आ जाएगी। इसको सॉल्व कर लें, पाई की वैल्यू यहाँ पर मेंशन्ड है 22/7 होती है, यहाँ पे आप लिख लें 22/7 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर का क्या मतलब होता है, 2 का स्क्वायर का मतलब होता है 2 × 2 और 2 × 2 कितना होता है वो होता है 4। यहाँ तक हमने कर लिया। अब आप देखिए इनमें कैंसिलेशन नहीं होती, तो जब कैंसिलेशन नहीं होती जो चीज़ ऊपर लिखी है उसको ऊपर वाली नंबर से मल्टीप्लाई कर दें और नीचे वाले को वैसे लिख दें। तो यहाँ पर 4 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 88 और नीचे इसके 7 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब आप 88 को डिवाइड करें 7 पे, तो मैं यहाँ पर आपको डिवीजन भी करके दिखाता हूँ। हम 88 को किस पे डिवाइड कर रहे हैं 7 पे, तो 7 1 टाइम्स आप करें यहाँ पे 7 होता है, तो 8 - 7 कितना हो जाता है वो होता है 1। अब आप इस नेक्स्ट 18 को उतार लें इस तरीके से। अब आपने फिर दोबारा देखना है 7 को किसके साथ मल्टीप्लाई किया जाए कि 18 के पास आ जाए, तो वो 2 टाइम्स करेंगे। 7 2 टाइम्स 14 होता है, तो 18 - 14 कितना होता है वो होता है 4। अब आगे से एक डिजिट उतारना है, यहाँ पर लिखा ही नहीं हुआ तो डेसिमल लगाएंगे, इधर भी लगाएंगे, एक 0 लिखेंगे और यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, इस 0 को नीचे उतार के ये बन जाएगा 40। अब आपने 7 को किसी ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है कि 40 के पास पास आए, तो वो आपको पता है 7 5 टाइम्स आप करें तो कितना आता है, वो आपके पास आता है 35। अब आपने 40 में से जो है 35 को माइनस कर देना है, तो 40 - 35 कितना होता है वो होता है 5। अगेन एक 0 यहाँ पर लिखें और इस 0 को नीचे उतार लें। अब आपने अगेन 7 का टेबल पढ़ना है और देखना 7 कितने टाइम्स आता है कि 50 के पास पास आए, तो वो आता है 7 टाइम्स। तो 7 टाइम्स करें तो वो आपके पास कितना आता है, वो आता है 49, सबसे पास ही बनता है। 50 - 49 कितना होता है 1। और ये चीज़ें इस तरह चलती रहेंगी, तो आप जस्ट यहाँ तक लिख लें, ये काफ़ी है। आप इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक भी राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं। जैसे आप देखें यहाँ पे 1 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 5 है, ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स पूरे हो गए। इस 3 के अगला वाला डिजिट देखें, अगर वो 5 या 5 से बड़ा हो तो लास्ट वाले में 1 ऐड कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 12.5 की जगह पे 1 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 12.6। और क्योंकि ये भी एरिया ही है तो इसलिए इसको भी आप किस में लिखेंगे, मीटर स्क्वायर में। तो आपने इन चारों क्वाड्रेंट्स का एरिया भी निकाल लिया और अब आपने इस पूरी फिगर का एरिया भी निकाल लिया। अब आप क्या करेंगे, इस पूरी फिगर के एरिया में से इन 4 क्वाड्रेंट्स के एरिया को माइनस कर देंगे, क्योंकि 4 क्वाड्रेंट्स जो थे ये हमने रिमूव किए थे, तो आपको बेसिकली ये अंदर वाले रीजन का ही एरिया मालूम हो जाएगा। तो आइए अब हम ये कैलकुलेशन कर लेते हैं और
और इन चीज़ों को यहाँ पर रिमूव कर लेते हैं। तो अब हम अपना रिक्वायर्ड एरिया जो है फाइंड आउट कर लेते हैं। हमने सारी चीज़ें फाइंड आउट कर ली हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि रिक्वायर्ड एरिया, यानी वो एरिया जो हमें रिक्वायर्ड था, जो हमने फाइंड आउट करना था। और वो कैसे निकालेंगे कि सबसे पहले हम एरिया ऑफ होल फिगर को मेंशन करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एरिया ऑफ होल फिगर, जो हमने यहाँ पर कैलकुलेट भी किया हुआ है, आपको सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ भी नजर आ रहा है, यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया था। और इसमें से माइनस कर देंगे किसको, एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स। इसमें से हम 4 क्वाड्रेंट्स का एरिया जो भी हमने नीचे निकाला है उसको माइनस कर देंगे, तो हमारे पास ये दरमियान वाला रीजन जो है इस सारी चीज़ का एरिया आ जाएगा, और यही हमारा एक्चुअल एरिया जो कि रिक्वायर्ड है। तो अब हम यहाँ पे वैल्यूज लिखते हैं। तो एरिया ऑफ होल फिगर हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है, वो कितना है, वो है 63। तो यहाँ पे आप लिख देंगे इसकी जगह पर 63, बीच में माइनस का साइन। 4 क्वाड्रेंट्स का एरिया भी आपने यहाँ पर राउंड ऑफ करके लिखा था, वो था 12.6, तो यहाँ पे आप लिख देंगे 12.6। अब जस्ट आप इन दो वैल्यूज को माइनस कर लें तो आपका रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। मैं आपको माइनस भी करके दिखा देता हूँ। तो आपने क्या करना है, 63 को पहले लिखें इस तरीके से, इसमें से माइनस करना है 12.6 को, तो 12 आएगा इस 63 के नीचे, आगे 0.6 वैसे ही, क्योंकि डेसिमल के नीचे डेसिमल आ रहे होते हैं, ऊपर नंबर में कहीं डेसिमल ना हो तो आप खुद से इधर डेसिमल लगा के आगे 0 लिख सकते हैं। तो इस तरह इन चीज़ों को ऊपर नीचे लिखना होता है। अब आपने इनको माइनस करना है, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करें, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 को हम 2 बनाएंगे ताकि ये 10 बन जाए। 10 में से 6 माइनस करेंगे, कितना आएगा 4। ये 2 है, 2 - 2 कितना होता है, वो होता है 0, और 6 - 1 कितना होता है, ये होता है 5, और डेसिमल वैसे का वैसे ही। तो कितना आंसर आ गया हमारे पास, 50.4, क्योंकि ये एरिया है तो ये भी आएगा मीटर स्क्वायर में। तो ये वो एरिया था जो कि हमने कैलकुलेट करके दिखाना था। तो यहाँ पर हमारा ये वाला पार्ट भी, यानी इसका बी पार्ट जिसमें एरिया फाइंड आउट करना था, कंप्लीट हुआ। तो आपने भी यही करना है इसके अंदर, पहले इस पूरी फिगर का एरिया निकाल लेना है, और उसमें से इन 4 क्वाड्रेंट्स का एरिया जो कि बेसिकली एक सर्कल के एरिया के इक्वल होता है, उस एरिया को माइनस कर लेना है। तो आपके पास वही एरिया आ जाएगा जो आपको रिक्वायर्ड था, और वही आपका ओरिजिनल एरिया था इस फिगर का, जिसको मैंने डिफरेंट जो है, जिसकी बाउंड्रीज को मैंने डिफरेंट कलर्स के साथ यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ था। तो उम्मीद है आपको ये दोनों पार्ट्स जो है समझ आए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।